सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, आज मैं आपको पूर्णिया ले चल रहा हूं क्योंकि पूर्णिया में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पूर्णिया को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पूर्णिया एयरपोर्ट बिहार का चौथा एयरपोर्ट बना है पूर्णिया, और पूर्णिया से नागरिक विमान सेवा, मतलब अब पूर्णिया से भी उड़ान भर सकेंगे बिहार के लोग। और प्रधानमंत्री इसके साथ ही वंदे भारत की सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल पार्क भी बनने जा रहा है। तो आज हमने सोचा पूर्णिया के ही किसी भद्रजन से बातचीत की जाए। तो मेरे साथ दूसरी खिड़की में जो आप देख रहे हैं वह गिरिंद्र नाथ झा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गिरिंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत दिनों के गिरिंद्र बाद सर आपसे बातचीत का जी, मौका मिला। बिल्कुल बिल्कुल। गिरिंद्र जी का जी। परिचय मैं दे दूं, पहले ये दिल्ली में पत्रकार रहे और आज भी लिखते पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये पिता की सेवा करने को और खेती बाड़ी करने को दिल्ली की पत्रकारिता को छोड़कर पूर्णिया आ गए और फिर पूर्णिया के ही होकर रह गए, पूर्णिया में ही रम गए हैं, पूर्णिया को समझ रहे हैं। और जब पत्रकार हैं तो आप समझते ही हैं कि एक पत्रकार क्या क्या सुन सकता है, क्या सुन सकता है और क्या समझ सकता है। तो आज हमने सोचा गिरिंद्र नाथ झा जी से बात करें कि पूर्णिया में जब एयरपोर्ट की सेवा शुरू हो रही है, वहां से 15 सितंबर जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, इसके बाद हवाई जहाज उड़ान भरेगी, यात्रियों का आना जाना बढ़ेगा। हमने कल जब गिरिंद्र नाथ झा जी से यह बात की थी कि आपसे हम बात करेंगे, तो इनकी एक पहली टिप्पणी थी कि देखिए, जो पूर्णिया है अब वह बिहार का गुड़गांव बनने जा रहा है, बिहार का गुरुग्राम बनने जा रहा है। और बिहार के लोगों के लिए मौका है, बंगाल के लोगों के लिए मौका है कि वह पूर्णिया में निवेश करें। पूर्णिया में जमीन की कीमतें आसमान पर जा रही है। यदि और अभी कीमत बढ़ी और यदि डेवलपमेंट हुआ तो सबसे पहले स्वागत के साथ गिरिंद्र जी बताइए, पूर्णिया के लिए कितना अच्छा दिन आया है और किस रूप में पूर्णिया की तरक्की को आप देख पा रहे हैं, और पूर्णिया का वर्तमान, पूर्णिया का भविष्य। पूर्णिया में जब हवाई जहाज की सेवा शुरू होगी, हवाई जहाज उड़ान भरने लगेगा, तो पूर्णिया में क्या बदलेगा और इसके आगे पूर्णिया को कहां देख रहे हैं गिरिंद्र जी? पूर्णिया के लिए बड़ी बात है, खासकर हवाई अड्डा को लेकर अगर हम बातचीत करें तो और भी बड़ी बात है, क्योंकि पूर्वोत्तर की खिड़की है पूर्णिया। आप जी। पूर्णिया से ही पूर्वोत्तर राज्य में प्रवेश करते हैं। और पूर्णिया पहले से भी काफी पुराना जिला है हमारा, 255 साल पुराना कम जिला है। और और पूर्णिया का क्षेत्रफल भी बड़ा है। आसपास के सभी जिलों में इसकी रौनक पहले से भी चकमक करता था। और हवाई अड्डा जी। बनने के बाद तो आप मानिए कि इसमें और परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। खासकर पूर्णिया का जो विकास होगा, अगर इंडस्ट्री आने लगेगी तो पूर्णिया का जो सपना है वो पूरा होगा। लेकिन जी। इस पर जब हम बात करें तो यह भी जान लें कि पूर्णिया को इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जी। पूर्णिया जब सब कुछ बदल रहा है तो पूर्णिया को बदलाव के लिए इंडस्ट्री की आवश्यकता है। और मैंने, जहाँ तक मुझे पता है, कि प्रधानमंत्री इंडस्ट्रियल एरिया का भी उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास वगैरह करेंगे। तो अभी जी। देखा जाना है कि पूर्णिया को ये चुनावी साल में पूर्णिया को क्या क्या हासिल होगा हम्म। प्रधानमंत्री के आने से। बिल्कुल गिरिंद्र जी, आपने मुझे बताया था कि देखिए, पूर्णिया अब बिहार का गुरुगांव बन जाएगा, बिहार का गुरुग्राम बन जाएगा, क्योंकि पूर्णिया में पूर्णिया के लोगों से ज्यादा दूसरे शहरों से, या यूं कहें कि सीमावर्ती बंगाल से आए हुए लोग रहते हैं। और यहाँ माइग्रेंट्स अधिक हैं, जिस तरीके से नोएडा में है, जिस तरीके से गुरुगांव में है। और वे यहाँ जीविकोपार्जन के लिए आते हैं, कमाने के लिए आते हैं। इसलिए हमने देखा कई रियल एस्टेट की कंपनियां हैं जो पूर्णिया में बहुत तेजी से फली फूली। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता था कि वहां मकान लेते कौन है, लेकिन आपकी बातचीत से मैं समझा कि पूर्णिया दूसरे शहरों के लोगों को भी अपने यहाँ रहने का ठिकाना देता है। तो पूर्णिया में ऐसा क्या है कि दूसरे शहरों के लोग, कोसी के हों या सीमांचल के दूसरे हिस्सों के लोग हों, या लोग कहते हैं सिलीगुड़ी में प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत बढ़ गई इसलिए बंगाल में बढ़ गई, तो क्या है पूर्णिया का खास और पूर्णिया का भविष्य कैसे देख रहे हैं, जो आप कह रहे थे गुड़गांव बन जाएगा? पूर्णिया को गुड़गांव वाली बात मैं हमेशा ये कहते आया हूँ। मैं पिछले जी। एक दशक से पूर्णिया में हूँ, 24x7। तो जी। पूर्णिया को बदलते हुए देख रहा हूँ पिछले एक दशक से। पहले मैं इसे सिलीगुड़ी कह सकता था कि ये सिलीगुड़ी की तरह है, लेकिन मैं गुड़गांव इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अधिकांश माइग्रेंट लोग हैं। आप हम्म। पूर्णिया में किसी लोगों से पता कर लें, पूछें, तो उनका जो इतिहास है वो ज्यादा पुराना नहीं है।
वो कोई दरभंगा के साइड से आया हुआ है, कोई सिवान की तरफ से आया हुआ है, कोई छपरा से आया हुआ है, कोई बंगाल से आया हुआ है। तो ऐसे लोग जब कहीं हम अगर माइग्रेंट होके आते हैं, तो हम जहाँ पे आते हैं ठहर जाते हैं, वहाँ के विकास पर वहाँ को बाजार बनाने की अलग हमें रहती है। वो बाजार बने, वहाँ से हमें 2 पैसे मिले। तो इसी कारण आप देख रहे होंगे पूर्णिया में बड़ी संख्या में फ्लैट कल्चर आ चुका है। जी मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर भी पुराने मोहल्ले में भी अब केवल फ्लैट बनते जा रहे हैं। तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आखिर फ्लैट ले कौन रहा है? तो फिर मुझे याद आया कि पूर्णिया जो है ट्विन सिटी की तरह है। कटिहार, जी किशनगंज, अररिया, तो यहाँ के लोग जो हैं आस-पास जिले के लोग यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। ये पहले भी था, पहले बड़े-बड़े जमींदार यहाँ पे आउट हाउस लेते थे इस शहर जिले में। लेकिन अब वो समय बदला तो यहाँ पर फ्लैट कल्चर आया, बंगलो कल्चर आया और ढेर सारे लोग आके बाहर के लोग यहाँ पे आके अपनी प्रॉपर्टी बनाने लगे। और वो जी आसान सड़क मार्ग अच्छा है तो लोग किशनगंज में जो मान लीजिए कोई बैंक कर्मी है, वो पूर्णिया में रह रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं। अररिया का कोई बंदा है, वो पूर्णिया में रह के अररिया जा रहा है। सड़क से जुड़ा हुआ जिला है ये, 4 लेन है और इस शहर के बीच से 6 लेन गुजरती है। तो ये ऐसा कुछ है जो आपको ये वाइब्रेंट कल्चर आपको मिलेगा। मतलब केएफसी भी है और सारे केवल मॉल वगैरह धीरे-धीरे खुल रहे हैं, तो पूर्णिया एक खुशहाल की तरह तो दिख तो रहा है। जी दिख तो रहा है और एयरपोर्ट के बाद और कुछ होगा। अच्छा, और कुछ एयरपोर्ट होगा। के बाद तो और कुछ भी होगा। नहीं, आपने कहा सड़कें अच्छी हो गई, आपने कहा कि अब मॉल भी खुल रहे हैं। देखिए, मुझे याद है, साल तो ठीक से याद नहीं है, मैं दैनिक जागरण में था, आपको पता है। जी। और मैं सिलीगुड़ी लॉन्च करके आ रहा था, वापस आ रहा था, तो मुझे वहाँ सड़कें नहीं दिखी थी। मैं रास्ते में जो मुझे दिखाई पड़ रहा था बिहार में प्रवेश करते ही, सड़क में गड्ढा नहीं था, गड्ढे में सड़क थी। तो क्या आपको लगता है कि इन 15 वर्षों में, जो 20 वर्षों में, क्या सड़कों की स्थिति सुधर गई? या फिर गुलाब बाग बाजार कितना समृद्ध बाजार था, लेकिन बाद में वह बाजार किस तरीके से ढहा, किस तरीके से बर्बाद हुआ, वहां फिर किस तरीके का आक्रांत भयाक्रांत का माहौल पैदा हुआ? क्या पूर्णिया में शांति है, लोग अब बेखौफ हैं, लोग डरते नहीं है? और वहां भी नाइट लाइफ है, मतलब नाइट लाइफ का मतलब यह है कि रात में 10 बजे भी आप घर में निकल सकते हैं, कोई डर और भय नहीं है। और सड़कों की स्थिति सुधर गई। पहले कितने घंटे लगते थे पटना आने में और सिलीगुड़ी जाने में, अब कितने घंटे लग रहे हैं, जरा इसका भी फासला बता ही दीजिए गिरीन जी। मैं तो हाल में कार्यक्रम में पटना गया था, 5.5 घंटे मुझे लगे बेगूसराय होते हुए। मैं कल्पना साढ़े भी नहीं पांच कर सकता। घंटे जी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। और जी जबकि मैं मुजफ्फरपुर वाला रास्ता नहीं पकड़ा, दरभंगा वाला, मैं बेगूसराय होते हुए। तो जी ये सब परिवर्तन हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है तो उसका फायदा हुआ है। तो मैं आपको बीच में रोकूंगा, एक कहावत है हमारे यहाँ पूर्णिया को जी लेकर। पहले थी ये, जहर ने खाऊ माहुर ने खाऊ, मरवा के हुए तो पूर्णिया आओ। मतलब आप न जहर खाना है आपको, न माहुर खाना है, मरना है तो पूर्णिया आ जाइए। जी पानी खराब था, सड़कें खराब थी, भय का वातावरण था, ये सब कुछ था। तो आखिर ये बदला कैसे? तो बदले तो हम लोग ही बदले होंगे ना, यहाँ के लोग ही जी बदले होंगे। बिल्कुल। परिवर्तन हुआ, बाहर के लोग आए, छन-छुन के लोग आए, क्राइम खत्म हुआ तो सड़कों का जाल बिछा, बिजली है। नाइट लाइफ की सर आपने बात की, नाइट लाइफ शानदार है पूर्णिया का। आप अच्छा कभी आइए, आपको बोरिंग रोड का एहसास देगा। यहाँ के कुछ इलाके ऐसे हैं। मतलब अच्छा एक सिलीगुड़ी के नजदीक के कारण तो लिट्टी चोखा को मोमोज ने दाब दिया है। तो अच्छा, लिट्टी चोखा मोमो ने दाब दिया जी। हाँ, मोमोज ने दाब दिया है। मतलब ऐसा कुछ कुछ है जिसको मतलब पत्रकारिता की भाषा में कहें तो ढेर सारे ऐसे ऐसे शब्द इस शहर पे हावी हो रहे हैं जो कि हम्म बड़े शहरों का शब्द है। वो हम्म सब संस्कृति आ रही है हमारे यहाँ। एजुकेशन हब तो था ही पहले से, अब जी और वो चमक चमक गया है। अस्पतालों का जाल बिछा हुआ है। अब मेडिकल कॉलेज हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। तो ऐसा कुछ हम्म है, खासकर सड़कों का कनेक्टिविटी इस शहर को, हम्म पूर्णिया को बड़ा बना रही है। एक बड़े शहर हम्म के मतलब मंच पर खड़ा कर रही है, तो वो है कनेक्टिविटी। एक एक हम्म और बड़ा अच्छा जो एक कनेक्टिविटी होगा जब हम साहेबगंज से जुड़ेंगे, मनिहारी पे हम्म जो पुल बन रहा है, उन जी सारे इलाकों में और विकास है। अडानी ने हम्म ढेर सारे उधर प्रॉपर्टी लिए हैं, ढेर सारे हम्म वेयर हाउस वगैरह खुल रहे हैं। तो आखिर ये सब जो वहाँ पे जो लोग काम करेंगे वो रहेंगे कहाँ? मेरे बिल्कुल। हिसाब से वे सारे के सारे पूर्णिया में ही रहेंगे। वो हाईवे के पास जितने फ्लैट वगैरह बन रहे हैं, लगता है वहाँ वो लोग रहेंगे। इसी कारण हम्म जब आप पूर्णिया प्रवेश करेंगे कहीं से भी कटिहार होते हुए या सिलीगुड़ी होते हुए या दरभंगा से आते हुए, आपको हर जगह निर्माण कार्य मिलेगा घरों का। तो यहाँ जी पे तो प्रवासी लोग ही आके रहेंगे, हम्म प्रवासी लोग ही लाके रहेंगे।
चलिए, और प्रवासियों का प्रधानमंत्री के स्वागत। जी, हाँ, आप कुछ कह रहे थे, और बोलिए। फिर प्रधानमंत्री के आने के बाद और लग रहा है कि उन इलाकों में खासकर एक चीज और है, प्रधानमंत्री जहां सभा करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जी। प्रधानमंत्री का सीसाबाड़ी में एक इलाका है जहां पे हुँ, प्रधानमंत्री की सभा होगी। 2 लाख हुँ। से ऊपर सुनने में आया कुर्सियां उर्सियां लग रही हैं। तो मैंने अच्छा। पता किया कि आखिर सीसाबाड़ी में ही प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं। हुँ, प्रधानमंत्री हवाई अड्डा के आसपास के इलाके में आ सकते थे। धमदाहा वाला जो कंस्टिट्यूंसी है वहां पे उनका खाली जमीनें हैं, वहां पर वो सभा लग सकती थी। तो सीसाबाड़ी के पास ही एक इलाका है लाल लाल बालू। और जी। आपको ताज्जुब होगा कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार जो उड़ान गई थी वहीं से अच्छा, उड़ान भरी थी। वो अच्छा, 4 अप्रैल 1933 को वहां अच्छा, पे आज़ादी के अंग्रेजों बाद। 1930 1933 में हवाई जहाज से वहां से उड़ान भरे थे अंग्रेज जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे। हुँ, तो इस तरह की चीजें और उसको कोरिलेट किया गया है मेरे हिसाब से कि प्रधानमंत्री उसी जगह पे आ रहे हैं। और हुँ, इस सभी चीजों को भी लगता है इवेंट को भी उस तरह बनाया जा रहा है। काफी आज भी देखें कि एनडीए के बड़े बड़े नेता पूर्णिया आए हुए हैं, संजय झा जी लोग आए हुए हैं। तो इस हुँ, तरह का काम तो हो ही रहा है। लोग पूर्णिया के लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। जी, अगर आप और कल जैसे मैंने लिखा भी था कि बैनर एयरपोर्ट बैनर पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ पर खूब जम के। बिल्कुल, जी। हुँ, उसके तमाम आप आर्ट्स निकालिए लेकिन पूर्णिया के लिए तो अच्छा ही है। जी, हर नेता के कारण ही, हर व्यक्ति के कारण ही, हर के कारण ही यहाँ एयरपोर्ट बना है। इस पर हुँ, सबका अधिकार है। ये अच्छा लग सब। रहा है। चलिए, अच्छा सबका लग रहा है। तो अधिकार आप है। मुझे बताइए, आपने जो पूर्णिया का विस्तार बताया या पूर्णिया के विकास का जो रोड मैप दिखाया, तो जो पूर्णिया पुराना था, वो देखिए भौगोलिक इलाके में भी क्या विस्तार हुआ? पूर्णिया को जो पहले आप 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में जो शहरी क्षेत्र देखते थे, क्या उसका विस्तार आगे हो गया? शहर चारों ओर फैला और जब रियल एस्टेट की कंपनियाँ आई हैं, माइग्रेंट आए हैं, तो वहाँ तो प्राइसिंग भी, ज़मीन की कीमतें भी, फ्लैट की कीमतें भी आसमान छू रही होंगी? कुछ उम्मीद जी, और अनुमान बता सकते हैं आप? आप इसके लिए मैं आपको सर फिर थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा। कुशहा जी, त्रासदी जो हुई थी बिल्कुल। कुशहा त्रासदी के बाद पूर्णिया में जमीन की कीमतें अचानक बढ़ गई थी क्योंकि अच्छा। मधेपुरा सहरसा के लोग यहाँ आके बाढ़ हुँ, से जो स्थापित हुए थे उन लोगों ने वहां की जमीनें बेचकर पूर्णिया आके बस गए। तो हुँ, पूर्णिया की चौहद्दी वैसे ही बढ़ गई। जो पूर्णिया हुँ, 4-5 किलोमीटर के रेंज में एक ग्लोब की तरह छोटा सा शहर था, उसको उसका विस्तार हो गया है। वो गुलाबबाग से आगे, वो अगर हुँ, आप पूर्णिया श्रीनगर रोड के तरफ, पूर्णिया धमदाहा के रोड के तरफ, पूर्णिया कटिहार के रोड की तरफ, सब जगह पूर्णिया फैल गया। जी, और धीरे धीरे और पिछले बाढ़ के बाद पिछले 10 साल में जब हुँ, सड़कों का जाल बढ़ा, बिजली, तो थोड़ी सुरक्षा का भाव लोगों में जग गया। तो हुँ, यहाँ की अचानक जमीन की कीमतें बढ़ने लगी। अच्छा। लोग तो हमने पता लगाया। उस वक्त ही मैं भी 2012 में ही बिहार आया, तो मुझे पता हुँ, करने लगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो हुँ, पता चला कि गांव के लोग पूर्णिया आके बसने लगे हैं। मतलब पूर्णिया हुँ, के आसपास के जितने ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के हुँ, किसान, बड़े किसान यहाँ आकर, पहले भी होता था, पहले भी जमींदारों का आउट हाउस था, मैं मारवाड़ ये बोलता हूँ पूर्णिया। अब हुँ, फिर किसान या फिर जो गाँव में रहते हैं वो आने लगे। इससे जमीन की हुँ, कीमतें बढ़ने लगी। लेकिन अब जो सुनने में आया है कि एयरपोर्ट के बाद तो और जमीन की कीमतों में उछाल आया है। बहुत हुँ, लोग इस आस में उसके आस-पास पहले से ही जमीन खरीद के रखे हैं, प्लॉटिंग नुमा हो रहा है। इस तरह की बात जी, करते हुए हमारे श्रोताओं को लगेगा कि ये आदमी बोल क्या रहा है, ज़मीन की बात बार-बार बोल रहा है, कहीं ज़मीन। जी, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि शहर जब बढ़ेगा तो ज़मीन की कीमतें बढ़ेंगी, जी, बाज़ार आएँगे। तो हुँ, इस तरह का हो रहा है। ज़मीन की हुँ, कीमतें तो करोड़ तक पहुँच गई है। यहाँ का हमारे इलाके में वैसे भी स्क्वायर फीट बहुत कम है, 912, हुँ, 915 स्क्वायर फीट है 1 कट्ठे में। उसकी जी, कीमतें आज बहुत बढ़ गई हैं। हुँ, तो नए-नए बाज़ार बन रहे हैं। एयरपोर्ट के आस-पास के इलाके में भी बाज़ारों का शुभारंभ होने लगा है। मैंने बहुत जगह देखा कि हुँ, नए-नए घर बने हैं। मैंने वहाँ रुका, पूछा, बोला कि नहीं यहाँ मार्केट हम बनाएँगे। तो इससे तो सकल विकास होगा पूर्णिया का। जो हुँ, सर्वांगीण विकास केवल सरकार ही नहीं, आम जनता करती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर आप हुँ, पूर्णिया को छोड़ देंगे, तो फिर पूर्णिया तो वही रह जाएगा। तो पूर्णिया के लोग बिल ही पूर्णिया को उठाएँगे, पूर्णिया को ऊँचा उठाएँगे। अर्श से फर्श तक की सारा सफ़र तो पूर्णिया के लोगों को ही करना है। और एयरपोर्ट से उनका जीवन तो बदलेगा ही। खासकर स्वास्थ्य के लिहाज से भी डॉक्टर आएँगे हमारे पास। मैं तो इस आशा के साथ हूँ कि बड़े-बड़े डॉक्टर अब यहाँ पे आएँगे। जी, जो कि जिसके लिए हम लोग को सिलीगुड़ी जाना पड़ता था कि हुँ, ताकि वहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक है तो डॉक्टर लोग आते हैं वहाँ पे वीकली। अब यहाँ पे हुँ, आएँगे या फिर पटना में जिस तरह मेरे डॉक्टर पटना आते हैं, मैक्स हुँ, साकेत के। मुझे पटना जाना पड़ता है क्योंकि वो पूर्णिया नहीं आते हैं एयरपोर्ट के कारण। तो हुँ, अब हो सके वो लोग भी इधर भी आएँगे। तो इससे हुँ,
काफी अंतर तो दिखेगा सर, काफी अंतर दिखेगा। बहुत ही इसका मुझे लगा कि वाइब्रेंट पूर्णिया नजर आएगा आपको। पूर्णिया वैसे भी बड़ा बिल्कुल। है, पूर्णिया हम्म, के नाम है, पूर्णिया का नाम है, अधिकारी यहाँ अधिकारी भी हमेशा चुन के ही सरकार भेजती है, क्योंकि बड़ा जिला हम्म, है, बहुत ध्यान हम्म, रखना पड़ता है, सीमावर्ती इलाका है, जी, सीमांत जिलों की राजधानी की तरह ये ट्रीट होता है। तो हम्म, एयरपोर्ट के बाद तो सचमुच बदलाव होगा और लोगों में उत्साह है ये। और हम्म, मैं ये भी देख रहा हूँ कि पार्टी लाइन से उठकर लोग बातचीत कर रहे हैं इसमें। ये जी, सबसे सबसे अच्छी बात है, सबसे अच्छी बात है। नहीं हम्म, तो एक एक होता है कि वो भाजपा के विरोधी हैं, ये एनडीए है, ये यूपीए है, वो वाली बात नहीं है। सब लोग मिलकर इस हम्म। मुद्दे पर आए हैं कि ये पूर्णिया का ये बहुत पुराना मांग था, जो कि अब पूरा होने जा रहा है। चलिए, देखिए, और पुरानी मांग पूरी हो रही है। आप ये बताइए, देखिए, पूर्णिया को सीमांचल की राजधानी भी कहा जाता है, और जब सीमांचल की बात होती है तो फिर हिंदू मुस्लिम की बात शुरू होने लगती है। पूर्णिया के माहौल में कॉमनल हार्मोनी आप देखते हैं कि चाहे दुनिया में चाहे जितनी बातें हो, लेकिन पूर्णिया में सांप्रदायिक सौहार्द रहे, या फिर कुछ गड़बड़ रहता है? सर, मैं लगातार चुनाव में 24 विधानसभा को पिछले 2 चुनावों से मैं घूमता हूँ। मैं जी। खुद घूमता हूँ। मतलब ये नहीं है कि किसी के कहने पर, मैं घूमता हूँ। इस बार भी मैंने 24 विधानसभा का पूरा दौरा किया है, और हम्म, पूर्णिया के आसपास के इलाकों का भी। ऐसा हम्म, कुछ भी नहीं है सर। मतलब आप देखेंगे इस शहर का जो हार्मोनी है, गंगा हम्म, जमुना तहजीब जो है, इस शहर के बीच में लाइन बाजार है, जो कि हम्म, जो कि मुस्लिमों का है, मुस्लिम हम्म, जमींदारों का था। वहां पे जी, अस्पतालों का जाल बिछा हुआ है। और हम्म, हमारे ज्ञान में तो कोई इस तरह का दंगा या उस तरह के कुछ हम लोगों ने सुना नहीं है। और हम्म, और ऐसा होने वाला भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो मिल के धंधा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मार्केट है, ये शहर आगे बढ़ रहा है, कम्युनल हम्म, हार्मनी है। हाँ, किशनगंज के सुदूर इलाकों में जाएंगे तो विकास थोड़ा कम हमको नजर आया, लेकिन जी, पूर्णिया में ऐसी कहीं भी ये तरह की समस्या मुझे ना नजर आई, न कि आपको आपको भी नजर नहीं आएगी। जो कोई अगर बाहर से हम्म, भी कोई आएगा तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ सीमांचल है तो वोट बैंक को लेकर जो तमाम तरह के हम लोग बात सुनते हैं, या फिर कभी कभी मीडिया में भी आती है बात, कोई वहां पे ये हो गया वो हो गया, लेकिन ग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड शांत है डॉन, सर, बहुत ही शांत, बहुत शांत है, बहुत ही शांत है। बांग्लादेश वाली बात भी लोग करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और चलिए, आपने डेवलपमेंट की बात कर दी गिरीन जी। आपने कहा कि आप 24 विधानसभा क्षेत्रों को घूमकर भी आए हैं। तो डेवलपमेंट के साथ यदि बातें होती हैं तो देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों की बातें शुरू हो जाती है। जो पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है, योगदान सबों का है, सबों ने मिलकर लड़ाई लड़ी है। और आप अच्छी बात कर रहे हैं कि सभी डेवलपमेंट के मुद्दे पर एक हैं। तो मोदी के प्रति लोगों का आकर्षण बरकरार आपने देखा? नीतीश के प्रति आप लोगों को देख रहे हैं, क्या नीतीश के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है आपको? मैं इस पर आपने सर सवाल बड़ा अच्छा मेरे दिल का सवाल पूछा है। जी, नीतीश के प्रति अ, नीतीश के प्रति लोगों का झुकाव कम हुआ है। जी, हाँ, ये इसमें बोलने में कोई गुरेज नहीं है, उनके प्रति झुकाव लोगों का कम हुआ है। और हुँ, मोदी अपने जगह पर स्थिर हैं। हुँ, मोदी का जो सिक्का है वो एक जिस जिस ढांचे में था उसी ढांचे में है, लेकिन जी, नीतीश को लेकर लोगों का, और वो अव्यवस्था या सरकार या अफसरशाही इसको लेकर नहीं है। अगर आप हुँ, लोगों से बात करेंगे तो लोग घुमा के एक ही बात बोलेंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हुँ, उनके हेल्थ को लेकर लोग बात करते हैं। जी, तो मैंने बहुत लोगों को पूछा कि इस तरह जो आपका मतलब 1100 रुपए हो गए पेंशन, हुँ, बिजली ये हो गया, इसका क्या असर होगा अगर लोग पूछा जाएगा तो हुँ, ये मेरे हिसाब से ये ग्राउंड में जहर का काम कर रहा है। मतलब जहर मीन्स नेगेटिव सेंस में नहीं, वो हुँ, ऐसा जहर है जो अभी आपको पता नहीं चलेगा। जी, लोग अभी बुराई करेंगे, लेकिन जिन लोगों को मिला है वो लोग तो खुश हैं। खुश हैं। वो लोग खुश हैं। वो हुँ, परिवार, क्योंकि ये परिवार का लाभ हुआ है। जी, परिवार को लाभ मिलना मिला है और मिलना शुरू हो चुका है, बिजली हो या फिर पेंशन हो, तो इस हुँ, तरह का है। और लेकिन इस इलाके में अगर हम राजनीति की आप बात कर रहे हैं सर, तो आपको जनसुराज की भी बात करनी होगी, क्योंकि हमारा जनसुराज के अध्यक्ष का ये जिला है। वो भी बिल्कुल। लगातार इस इलाके में उदय बाबू घूम रहे हैं। हुँ, मैं एक अभी हाल ही में पहली बार प्रशांत के एक रैली को कवर करने के लिए मैं गया था। मुझे हुँ, उस ग्राउंड को समझना था कि ये हुँ, बंदा क्या कर रहा है। तो इस हुँ, बंदे की पॉलिटिक्स को मैंने देखना चाहा। एक रुपोली में गया था, मैं रुपोली में देखा कि वो किस तरह जेसीबी पॉलिटिक्स कर रहा है, जेसीबी से हुँ, फूल बरसाए जा रहे हैं। मुझे 2014 का याद आया, जब वो मोदी कैंपेन में वो नया नया उस समय वो कैमरा आया था जो नजदीक से सब कुछ दिखाई दिखाई दे रहा था कि आपको कि जी,
आपको आपका चेहरा नजर आ रहा है, आपको फूल से लदा जा रहा है, तो इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन आप जी। इस इलाके में उसको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, उदय सिंह को भी, वो लोग भी हम्म। अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपका जो सवाल था वो है, उस पर मैं बरकरार हूँ। नीतीश का ग्राफ जरूर घटा है, लेकिन मोदी का सिक्का वहीं पर है। चलिए, मोदी का आप कह सिक्का रहे हैं, मोदी का सिक्का बिल्कुल वहीं। आप कह रहे हैं मोदी का सिक्का वही है, नीतीश का ग्राफ घटा है। लेकिन पूर्णिया तो ऐसा परिवर्तन दिखाता है कि पूछिए ही मत। तो हम यह बात मान भी लें कि नीतीश का ग्राफ घटा है। जैसे आपने लोकसभा चुनाव में देखा कि यदि संतोष कुशवाहा के प्रति लोगों की नाराजगी थी, तो लोग बीमा भारती के साथ नहीं गए, पप्पू यादव के पक्ष में खड़े हो गए। तो क्या नीतीश के प्रति जो आकर्षण घटा है, इसका मतलब हम यह माने कि नीतीश से जो विकर्षण है वह तेजस्वी यादव को मजबूती प्रदान कर रहा है, या तेजस्वी यादव को विकल्प के रूप में देख रहा है, या फिर कोई रीथिंकिंग चल रही है? नीतीश के विकल्प तेजस्वी हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं पूर्णिया में? सर, मैं इसमें आपको टोकूंगा कि मैं यहाँ हम्म। तेजस्वी की बात नहीं करूंगा। मैं दरअसल मैं इसमें राहुल गांधी की बात कर दूंगा। अच्छा। अचानक इस इलाके में राहुल गांधी की बात होने लगी है। हम्म। उसका कारण ये भी था कि उनके रूट चार्ट में ये जिला था, हम्म। अधिकार यात्रा जो उन्होंने की थी, वोटर अधिकार, हम्म। जिसमें उन्होंने हम्म। यहाँ पे रात रात स्टे भी किया था, कटिहार में भी। तो यहाँ पर हम्म। राहुल गांधी की बात लोग करने लगे हैं। और हम्म। खासकर पूर्णिया लोकसभा और किशनगंज लोकसभा के ग्रामीण इलाकों में तो राहुल गांधी की बात लोग करने लगे हैं। तेजस्वी हम्म। की बात पर लोग अभी उतना मुखर होकर आपसे बात नहीं करेंगे। और हम्म। अभी लेकिन राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। लेकिन मैंने हम्म। सर बात में जहर शब्द का उल्लेख किया था। मैं जहर इस हम्म। कारण यूज कर रहा हूँ, जहर नीतीश के लिए यूज कर रहा हूँ। वो सारी जी। योजनाओं का जो मतलब लाभ जो मिल रहा है ना, उसके हम्म। बारे में वो लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुखर नहीं है। वो हम्म। अभी भी ऊपरी मन से बोल रहे हैं कि नीतीश जी की तबीयत खराब है, ये है वो है। लेकिन उनके हम्म। मन में तो है। हम्म। उनके मन में, क्योंकि किसी के पास विकल्प नहीं है। विकल्प एक नहीं है, दुख सबसे बड़ा, एक बिल्कुल बिल्कुल। दुख की बात ये भी है सर, राजनीति का, कि हमारे पास विकल्प नहीं है कि हम जी। चुने तो आखिर किसे चुने। हम्म। एक्स और वाई वाली बात ही नहीं है। एक्स हम्म। अकेला है, बाकी ए से लेकर बाकी जेड तक है। हम्म। तो ये दिक्कत है कि आखिर हमारे पास विकल्प नहीं है। विकल्प के बाद तो जो आता है सामने, जो पुराना है, लोग उस पर हम्म। लगा देते हैं। लेकिन हम्म। परिवर्तन हमेशा पूर्णिया किया है, ऐसी बात तो है कि आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया कि बार बार हम्म। यहाँ होता है। तो इस बार हम्म। भी हम लोग उम्मीद तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि हम्म। ग्राउंड में लग रहा है कि मेरे अनुसार ये पूर्णिया इलाके में तो जिस तरह का पिच आप अभी देख रहे हैं, तो जी। पिच हम्म। बरकरार रहेगा। बीच और बरकरार रहेगा। जी, जी। और जी। प्रधानमंत्री के आने के बाद तो और, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि भारी संख्या में लोगों को लाया जा रहा है, लोग आएंगे उनकी रैली में। तो उसके हम्म। बाद प्रधानमंत्री की अपना ऑरा है। हम्म। तो कुछ तो असर वो करते हैं, ऐसी बात तो है। ऐसी बात तो आप नकार तो नहीं सकते हैं कि वो असर नहीं करते हैं, असर तो वो करते हैं। जहां पीएम मोदी जाते हैं, जहां सीएम नीतीश जाते हैं, वह लोगों को स्मरण कराते हैं। 2005 के पहले क्या था जी? 2005 के पहले शाम को घर से कोई निकलता था शाम के बाद? तो क्या आज भी लोगों के ज़हन में यह बातें याद है कि 2005 के पहले का जो समय था, वह बहुत खराब था? और आप बता रहे थे कि अब तो केएफसी खुल गया, अब तो मॉल खुल रहे हैं, और यदि हम रात में पूर्णिया में चलें, तो मुझे पटना का बोरिंग रोड दिखाई पड़ेगा। तो क्या वह बातें जो पुराने लोग हैं, उनको स्मरण में है कि 2005 के पहले ऐसा होता था, जो अब नहीं हो रहा है? सर, पुराने लोगों को स्मरण है, लेकिन पुराने लोगों की संख्या बहुत कम है। जी। वोटर नए हैं हमारे पास हुँ। वोटर नए हैं। और हुँ। मेरा मानना है, जो हर के हाथ में जो सर मोबाइल है ना, वो सबसे हुँ। बड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता है। जी। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट उसके हाथ में है, वो मोबाइल से देख रहा है सब कुछ। हुँ। आप गांव से लेकर शहर तक हर आदमी राजनीति के बारे में खुल के बात कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी या नीतीश या एनडीए के लोग, या फिर एनडीए के खिलाफ जो दूसरा खेमा है, वो लोग कुछ भी बोले, लोग हुँ। उसका मनोरंजन की तरह उसको देख रहे हैं। हुँ। ये तो करवा क्या? है, लेकिन सच यही है कि लोग भाषण सुनने में जाते हैं तो वाह वाह करने के लिए, एक वाह वाह क्लब की तरह लोग जाते हैं। उस अच्छा। पर कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन हुँ। जो योजनाएं हैं, योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, तो लोग उस पर खुश हैं। लेकिन हुँ। अगर हम जंगल राज की बात करेंगे, वो करेंगे, उसका कोई असर नहीं है। कोई हुँ। इस पर, अगर आप फील्ड में घूम जाइए, लोगों से बात कीजिए, लोग इस पर बात नहीं करता है। वो हुँ। केवल विज्ञापनों में आएगा, पॉलिटिकल विज्ञापन में वो चीज हमको सुनाई देगा। और वो प्रवक्ताओं के मुख से सुनाई देगा, नेताओं से मंच पर बोलेंगे तो अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन जनता उसको लेकर ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रही है।
जनता को चलिए। 1100 अच्छा लग रहा है, जनता को 125 यूनिट अच्छा लग रहा है, जनता को मुफ्त में सब कुछ अच्छा लग रहा है, तो बस वही उसको अच्छा लग रहा है। तो इसका जनता आशय को तो ये है, तो इसका जी आशय तो ये हुआ ना कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जब महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए जाएंगे तो चुनाव का परिदृश्य बिल्कुल बदल सकता है। इस बात की उम्मीद भी हम रखते हैं। तो सर इसको नकारा तो नहीं जा सकता। उम्मीद क्या, मुझे तो लगता है इसको आप नकार नहीं सकते। ये दिल्ली नहीं है, ये ये दिल्ली नहीं। बिहार है। ये बिहार है, बहुत बड़ा इलाका है। लोगों का मन, माइग्रेंट लोगों का ये पूरा राज्य है। सब लोग के परिवार के लोग बाहर रहते हैं, हम्म तो लोगों के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण है और उनको वो हम्म मिल रहा है। 125 यूनिट आप गांव चले जाइए, बिजली बिल जीरो हो गया है। ये तो लोग लोग मुझ पर ये आरोप लगा सकते हैं कि वो इस तरह बोल रहा है जिस तरह ये किसी पार्टी का कार्यकर्ता है, लेकिन हम्म इसको जिसको पैसा नहीं लग रहा है सर, वो तो खुश तो होगा ही ना। और खुश का बिल्कुल इजहार तो बस केवल वोट देकर ही लोग कर सकता है। वोट देने के बाद तो क्या होता है क्या नहीं होता है तो कुछ नहीं पता होता है। तो लोग, इसका असर तो होगा ही होगा, आप इसको नकार सकते ही नहीं है। इसी कारण मैं चलिए। जहर हर हर बातचीत में कहता हूँ, नीतीश ने एक जहर फैला दिया है सिरिंज के माध्यम से, जो कि उनका वोट में तब्दील होगा। अभी लोग कुछ चलिए नहीं बोलेगा। बिल्कुल वोट में तब्दील होगा। गिरीन जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। 15 सितंबर को जब प्रधानमंत्री आ जाएंगे और पूर्णिया से हवाई जहाज उड़ने लगेंगे, तब भी आपके साथ हम जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि क्या हुआ असल में और फिर कैसे सीमांचल का मिजाज बदल रहा है या बन रहा है। तो आगे भी हमारी आपकी बातचीत जारी रहेगी। तो चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।